वीडियो। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं आप सभी बहुत आनंद मंगल होंगे और हर वर्ष आपके जीवन में ऐसे ही गुरु पूर्णिमा का उत्सव आता रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। तो माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। तो आप सोच रहे होंगे कि गुरु पूर्णिमा पे ये माता पिता से संबंधित लाइनें क्यों गाई जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि गुरु पूर्णिमा का अर्थ क्या है। गुरु अर्थात ज्ञान देने वाला, आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, और पूर्ण जो पूरा है, और माँ गुरु पूर्णिमा, तो हमारे माता पिता गुरु पूर्णिमा के, इसका अर्थ है माता पिता की सेवा, माता पिता की चरण वंदना, वही गुरु है। तो हमारी पूर्ण माँ कौन है? हमारी माँ है, वही हमारी पूर्ण गुरु है। तो इस अवसर पर एक सभी को देखा कि सभी अपने गुरुओं को नमस्कार कर रहे हैं, चरण वंदना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले जो गुरु हैं हमारे माता पिता हैं। अगर हम उनकी ही पूजा ना करें तो मेरा खुद का अनुभव ये कहता है कि वो पूजा भी बाद में करनी है, पहले माता पिता की, पहले जो हमारे प्रथम गुरु हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। मैं उसका विरोध नहीं करता कि आप गुरुओं की नमस्कार ना करो, वो भी परम आवश्यक है, परंतु पहले अपने माता पिता की पूजा करो। तो इसी अवसर पर एक छोटी सी कहानी याद आई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों सभी मित्रों के साथ शेयर करूं और आशा करता हूं कि आपको पसंद भी आएगी। तो प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कुछ बहुत समय पहली बात है कि एक बहुत बड़े शहर के अंदर एक माता पिता रहा करते थे। उनका एक ही बेटा था और उसका विवाह हो चुका था। तो उसके घर में एक बेटा और एक बेटी थे। अब बेटा बेटी थे तो अपने माता पिता के साथ रहते थे वो भी। तो उनकी बेटी का विवाह हो गया तो उसकी माँ की लंबी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई, तो एक पिता रह गया। तो बेटा एक दिन कहने लगा अपने पिता से कि पिताजी, आप पूरे दिन घर में रहते हो, आप ऐसा किया करो कि ना, यहाँ पे जैसे आपकी बहू है तो उसको यहाँ काम वगैरह करने में सिर पे पल्ला रखना पड़ता है आपको देखकर, तो उस चीज़ में बड़ी दिक्कत आती है उसको। तो इसलिए आप ऐसा करो, अपना जो गैरेज है उसमें शिफ्ट हो जाओ, वहाँ रह लिया करो आप दिन में, और खाना पीना खाते समय आ जाया करना खाने के टाइम पे। तो पिता सोचने लगा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो पिता वहाँ चला गया गैरेज में, वहाँ रहने लग गया। तो सुबह दोपहर शाम चाय पानी के लिए, खाने के लिए पिता आता, थोड़ी बहुत देर घर में बैठता और फिर चला जाता। तो एक दिन फिर बेटा बोला कि पिताजी आप ऐसा किया करो, आप खाना खाने यहाँ मत आया करो, हम आपका खाना वहीं भिजवा दिया करेंगे गैरेज में ही। तो पिता सोचने लगा ये तो यार बहुत ज़्यादा होने लग गया है। उस पिता ने ना अपनी दिल जान से मेहनत करके उस बच्चे को पूरा पढ़ाया लिखाया था, और शहर के अंदर एक 6 करोड़ रुपए की कोठी ली थी जो पिता के नाम थी। तो उसके पिता के माइंड में आया कि मैं जितना सहन करूंगा ना उतना ही ये मुझे दबाते जाएंगे। आज कहता है कि मेरी पत्नी को सिर पे पल्ला रखने में दिक्कत है, दूसरे दिन कहता है कि आप गैरेज में चले जाओ, तीसरे दिन कहता है कि आप खाना खाने मत आया करो, चौथे दिन कहता है आपको वहीं खाना दे देंगे। ये तो बढ़ता ही जाएगा। तो उसने क्या किया, पिता ने एक प्रॉपर उसके पास गया, एक टूरिस्ट जो टूर आदि का क्या पैकेज देते हैं, टूर का पैकेज देते हैं, उनके पास गया और जाकर 4 टिकट लाया, मॉरिशस गोवा वगैरह घूमने की 4 टिकट लेके आया, फैमिली पैक। और जाके अपनी बहू को दे दिया, बेटी की बहू को जाके कहा कि ये 4 टिकटें लो बेटा, घूम के आओ आप, जब से आपकी माँ की डेथ हुई है, सासू की डेथ हुई है, तब से तुम लोग कहीं घूमने नहीं गए, ये मेरी तरफ से फैमिली ट्रिप है आपके लिए, आप जाओ। तो 4 टिकटें लाके अब बहू तो खुश हो गई, बेटा भी खुश हो गया, चारों घूमने चले गए 1 हफ्ते के लिए। पीछे से क्या हुआ, वो तो घूम रहे हैं, पीछे से पिता ने एक प्रॉपर्टी डीलर को बुलाया और जो कोठी उसके खुद के नाम थी, उस कोठी को 6 करोड़ की कोठी को 3 करोड़ में बेच दिया। अब उस कोठी को 3 करोड़ में बेच दिया। अब बेचने के बाद उसने क्या किया, एक बहुत अच्छा फ्लैट लिया और एक ड्राइवर रखा, एक गाड़ी ली और एक कुक रख लिया। अब 8 दिन के बाद बेटा आया और बेटे ने आकर देखा कि वहां तो कोठी के आगे जो उसका खुद का मकान था उसके आगे एक दरबान बैठा है डंडा लेके ऐसे। तो जैसे ही गाड़ी को अंदर ले जाना शुरू कोशिश की तो उसने रोक लिया, भाई कहाँ जा रहे हो? कहते ये हमारा घर है। हाँ अब नहीं है। तो वो अपने पिता को बार बार फोन मिलाता है, गोवा से घूम के आया था, 8 दिन में उस बच्चे ने एक बार भी खबर नहीं ली अपने पिता की भी, कहाँ है, रोटी कैसे खा रहे हो।
जो दरवाजे पे खड़ा हुआ फ़ोन मिला रहा है अपने पिता को, लेकिन फ़ोन नंबर बंद। तो बहुत देर से फ़ोन मिलाता रहा, तो दरबान को दया आ गई। दरबान ने कहा, किसको फ़ोन मिला रहे हो? क्या पुराने मालिक को फ़ोन मिला रहे हो? तो उसने कहा हाँ। तो कहना है उन्होंने अपना नंबर बदल लिया है, लेकिन उन्होंने कहा था कि यहाँ पर मेरा बेटा आएगा, अगर वो पूछे तो उसको ये नंबर। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और पिता को देखकर बेटा हक्का बक्का रह गया। बोला, पिताजी ये क्या हुआ, हमारा घर कैसे कैसे? क्योंकि बेटा मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। मैंने बहुत सोचा और फिर ये फैसला लिया कि तेरी पत्नी को मेरे सामने काम करने में दिक्कत आती है, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनता हूँ, तो मैं खाना खाने कभी आता हूँ, कभी बहुत परेशानी होती है, तो इसलिए मैंने अपनी जो कमाई प्रॉपर्टी थी उसको बेच दिया है और मैंने तेरे लिए किराए पे फ्लैट लिया है, उसका 1 साल का किराया मैंने भर दिया है और उस किराए पे 1 साल में तुझे वहाँ रहना है, तेरा सारा सामान मैंने वहाँ पहुँचा दिया है, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे कारण तुझे दुख मिले, तो इसलिए वहाँ पे तू रहना, तेरी पत्नी कैसे ही रहना, तेरे बच्चे कैसे ही रहें, तो इसलिए बेटा तुझे दुख नहीं दूंगा मैं, इसलिए मैंने तेरा घर छोड़ दिया और मेरी जो प्रॉपर्टी मैंने कमाई थी तो मैंने अपने लिए इंतजाम कर लिया है। तो इसलिए सभी माता पिताओं से निवेदन है कि कभी भी ज़्यादा सहन ना करें, क्योंकि जितना सहन करोगे आप उतना ही आपको दबाया जाएगा। इसलिए अपने अपने माता पिता की सेवा करें और उनकी आज्ञा का पालन करें, क्योंकि सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी वरना नहीं। तो इसलिए आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आप अपने माता पिता के चरणों की वंदना करते रहें और उनकी सेवा करते रहें और आज्ञा में उनकी चलते रहें। जय श्री राम।